नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक और बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान समय में मेरे द्वारा 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज आयोजित करने की योजना है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट जेआरएफ, सेट, स्लेट, क्रिट व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद दोस्तों, दूसरी टेस्ट सीरीज भूगोल योद्धा एक्सप्रेस सेकंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ये पीजीटी के छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जो छात्र पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड कहीं भी हो, यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। और ये टेस्ट सीरीज आपकी सफलताओं में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इसी के साथ ही साथ जो छात्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में, उनके लिए भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगी, ये मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों, अब नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और कल का धरना बहुत ही जोरदार रहा। बहुत ही ज़्यादा संख्या में छात्र आयोग पहुंचे थे और अभ्यर्थी नवल किशोर वहाँ के सचिव नवल किशोर से बात हुई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। 2016 टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा जनवरी 2021 में संभावित। चयन बोर्ड पर प्रतियोगियों का प्रदर्शन, उप सचिव को सौंपा मांग पत्र। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह में घोषित होगा। चयन बोर्ड ने भर्ती की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं 2016 टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा की तारीख अगले माह जारी होगी। इम्तिहान जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है। प्रतियोगियों ने शनिवार को चयन बोर्ड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नियुक्ति मांगी। उप सचिव को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विक्की खान की अगुवाई में धरना प्रदर्शन 11 बजे से 1 बजे तक चला। 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 10 सूत्री मांगों के साथ चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से मिला। वादा किया गया है कि नए विज्ञापन में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए, क्योंकि छात्र परेशान थे, असमंजस की स्थिति में थे कि जो 2020 में नई टीजीटी की वैकेंसी आ रही है उसमें जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सचिव नवल किशोर द्वारा छात्रों को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें टीजीटी जीव विज्ञान के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, वर्ष 2011 में जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम अक्टूबर माह में घोषित होने के आसार हैं। टीजीटी विज्ञान के 4 व अंग्रेजी के 7 अभ्यर्थियों के छूटे साक्षात्कार कराया जाएगा। वह दोनों विषयों का अंतिम परिणाम अक्टूबर में आ सकता है। उप सचिव ने आश्वस्त किया है कि 2016 में टीजीटी विज्ञान व अंग्रेजी के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा सूची को अधिकतम रखने का प्रयास होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और 2020 का नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है। ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। और ये टीजीटी छात्रों की असमंजस की स्थिति भी खत्म हुई, क्योंकि जो 2016 का एग्ज़ाम था वो अक्टूबर माह में उसका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा और 2021 में उसकी परीक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि
यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी भर्ती परीक्षाएं पूरी की जाएं, 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो फॉर्म आने के बाद आपको बिल्कुल भी तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि फॉर्म आने के साथ ही साथ एग्जाम की डेट भी घोषित कर दिया जाए, इसलिए आपको एग्जाम आने के 3 महीने बाद ही फॉर्म निकलने के 3 महीने बाद ही एग्जाम हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से जारी रखें। अगले माह नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा चयन बोर्ड। बोर्ड के उप सचिव ने प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन, प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। तो दोस्तों आज ये खबर विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है, अमर उजाला की खबर है। और इसके बाद जल्द जारी होगी शिक्षक भर्ती की लिस्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती, 31,661 अभ्यर्थियों की जारी होनी थी सूची। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। सोमवार या मंगलवार को यह लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों सोमवार या मंगलवार को लिस्ट जारी होने की पूरी उम्मीद है। तो इसमें क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनमें से केवल 31,661 अभ्यर्थियों का चयन ऊपर से हो जाएगा। किंतु जिन अभ्यर्थियों का चयन अभी नहीं हो रहा है उनको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट इसका निर्णय आ जाता है वैसे ही अन्य छात्रों को भी नौकरी मिल जाएगी और निर्णय बहुत ही जल्द आएगा। इसके बाद दोस्तों जल्द जारी हो सकती है शिक्षक भर्ती की लिस्ट। ये भी विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबर फैली हुई है। आज सीटें घटने से अधिकांश का बदलेगा जिला आवंटन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा मित्रों को मिलेगा मनचाहा जिला, कुछ को जाना पड़ सकता है दूर। 67,867 की सूची से आवंटित होने पर अधिक गुणांक वाले छूट सकते। परिषदीय स्कूलों के लिए 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकांश अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बदला जाएगा। भर्ती की सीटें घटने से ज़्यादातर शिक्षा मित्रों को तो मनचाहा जिला मिल जाएगा, लेकिन बाकी को दूसरे जिलों की राह पकड़नी पड़ सकती है। कुछ जिलों में शिक्षा मित्र अधिक और पद कम होने की दशा में उन्हें भी कार्यक्षेत्र बदलना होगा। इतना ही नहीं, 67,867 की सूची से आवंटित होने पर अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी छूट सकते हैं। नई सूची अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। इस प्रकार से दोस्तों ये 31,661 पदों के लिए सूची जो है मंगलवार या सोमवार को जारी हो जाएगी। और इसके बाद ओबीसी अभ्यर्थियों ने घेराव किया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी की तथा शिक्षा निदेशालय के पास रोड जाम करने का प्रयास किया। उनकी संख्या ज़्यादा देखकर प्रशासन ने इन्हें इको गार्डन धरना स्थल खदेड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि वह अब तभी वापस जाएंगे जब मुख्यमंत्री उन्हें न्याय का आश्वासन देंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहुत ही विडंबना की स्थिति है। जब सरकार चाहती है तब छात्रों को नौकरी नहीं चाहिए होती है, और जब छात्र चाहते हैं तो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। तो कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती हो सकता है 31,000 पदों के लिए अभी पूरी ना हो पाए, क्योंकि इसमें भी याचिका लगाई जा सकती है। प्री प्राइमरी में भी हो रही टीटी की तैयारी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीटी अनिवार्य किया जाना है। इसी प्रावधान ने 1,30,000 शिक्षा मित्रों की पूर्व प्राथमिक में समायोजन की आखिरी उम्मीद तोड़ दी है। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1.89 लाख आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार से दोस्तों 1 से लेकर के 12 तक टीटी आयोजित कराने की तैयारी चल रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी लागू होने जा रही है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष स्थान।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा, आंगनवाड़ी एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। इस नीति में भारतीय विचारधारा का समावेश है तथा बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को एहसास दिलाना होगा कि वे कितनी साहसी हैं तथा वे हर क्षेत्र में सफल हो रही हैं। स्त्री दृष्टि अध्ययन प्रबोधन केंद्र पुणे के तत्वाधान में आयोजित भारतीय विचारधारा में महिला चिंतन व्याख्यान माला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या और दहेज हत्या जैसे मामले समाज के लिए चिंतनीय विषय हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का कहना है कि शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे महिलाओं को एहसास कराया जाए कि वो उनके अंदर बहुत ही काबिलियत है और वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, देश के लिए हर कुछ कर सकती हैं। 4 साल के कोर्स की मांग ज़्यादा। प्रदेश में स्नातक के साथ बीएड के 4 वर्षीय कोर्स की ज़्यादा मांग होने लगी है। इस कोर्स की मान्यता लेने के लिए प्रदेश के 2200 महाविद्यालयों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो 4 साल की कोर्स की स्नातक के साथ बीएड के 4 साल कोर्स की मान्यता अभी मिली नहीं है, किंतु इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है। 2200 महाविद्यालयों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा है। इसके बाद छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा सत्र 2020 में जो मेधावी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होंगे उनके लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से जारी सूची में कहा गया है कि विज्ञान वर्ग में 334 अंक पाने वाले, वाणिज्य में 313 अंक, मानविकी में 304 अंक व उससे अधिक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी छात्रवृत्ति हासिल कर सकते हैं। इसमें एक शर्त है कि अभ्यर्थी की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो। अभ्यर्थियों का विवरण शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट scholarship.government.in पर उपलब्ध रहेगा। 16 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया जारी है। 31 अक्टूबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। प्रवेश परीक्षा में 76% रही उपस्थित। एनटीए किसी छात्र को नहीं दिला सकती मेडिकल सीट। महानिदेशक ने छात्रों से की फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोएडा पुलिस को आज देंगे शिकायत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी ने शनिवार को छात्रों और अभिभावकों से मेडिकल सीट दिलाने का झांसा देने वाले फर्जी लोगों और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की है। एनटीए ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि एनटीए या उसका कोई अधिकारी या कर्मी किसी छात्र को मेडिकल सीट नहीं दिलवा सकता। एनटीए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा गठित परीक्षा आयोजक संस्था है। इसका काम सिर्फ नीट यूजी 2020 का आयोजन कर रिजल्ट बनाकर सीलबंद मेरिट लिस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फर्जी कॉल और लोगों से सावधान रहें, पैसा लेकर के आपको नीट पास कराने का आश्वासन देंगे। इसके बाद छात्रवृत्ति के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में 50% छात्रों का अल्पसंख्यक होना अनिवार्य। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कुल प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 50% अल्पसंख्यक छात्र होने पर ही इन संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ मिल सकेगा। अगर किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ने इस नियम के खिलाफ जाकर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि ली तो उससे वसूली की जाएगी। ठीक है। समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की नियमावली का 100% पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय या अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिए बिना अगर कोई विद्यार्थी दाखिला लेता है तो उस पाठ्यक्रम के सभी वर्षों में मैनेजमेंट कोटे का माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जल्द होगा शुरू। पीजीआई लखनऊ से भारत बायोटेक कंपनी ने साझा किया प्रोटोकॉल। SGPI
में भारत बायोटेक कंपनी की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जल्द शुरू होगा। शनिवार को कंपनी ने संस्थान से वैक्सीन परीक्षण का प्रोटोकॉल साझा किया है। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 18 से 59 वर्ष व 60 वर्ष के वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों कोरोना वैक्सीन जल्द ही आने की उम्मीद है और ये 2021 के स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी तक में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।